आप लोग का कीमती समय स्पेयर करके कभी कभी आके जो कोई आप लोग का मास्टर है, मतलब जो सकता है 10, 11, 12 भी हो, क्लास 7 भी हो, 8 भी हो, आप लोग आके मदद करने से बहुत वेलकम है हम लोग ना, हमेशा वेलकम है एनी टाइम। इसलिए आप लोग स्टूडेंट यूनियन लोग भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सिर्फ हम लोग नहीं, आई एम लोग नहीं पढ़ा जाता है, मोबाइल में ही ज़्यादा है। आधा लोग को इंस्टाग्राम में हमेशा दिखता लगता है, फेसबुक में है ना, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं होना है। तो हम लोग जस्ट आप लोगों को कैसा मतलब एग्ज़ाम में प्रिपरेशंस करना है ना, उसका बारे में थोड़ा सा बताएगा, हाईलाइट करेगा। आप लोग ये सामने सामने आने से ठीक है क्या, पीछे में इतना क्यों देता है ना, कर आगे आ जाओ, चलो तो सीख करो, सीख नहीं देगा ना। थोड़ा आगे आओ, आगे आओ। Aku, kan bikin break aja, oke. आपको तो सीनियर मोस्ट है। तो आप लोग से क्लास 10 कितना कितना हो रहा है, कितना कितना लोग इस बार एग्जाम देने जा रहा है, और हाँ बिता 12 तो इस बार कंपार्ट भी देने वाला भी है ना भाई भाई, और एक भी है ना। तो एग्ज़ाम में आप लोग के पास नॉलेज तो होगा कैसा, मतलब बेसिकली आप लोग पढ़ता है ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मतलब चीज़ होता है जो मतलब एग्ज़ाम में आप लोग उसको प्रिपरेशन मतलब देना ज़रूरी है जब आप लोग को पेपर दिया जाता है ना। और एग्ज़ाम से पहले मतलब कैसे आप लोग प्रिपरेशंस करना है ना, वो बहुत ज़रूरी ये होता है ना। और मतलब आप लोग कोई लोग अभी जैसे कंपार्टमेंट दे रहा है, आप लोग तो फेल हुआ है ना, फेल होने का मतलब कितना दर्द होता है मालूम हुआ होगा, महसूस तो हुआ है ना। ऐसे होता है लाइफ में, आप जो भी मतलब नौकरी करते समय में इंटरव्यू में फेल हो जाओ, या कुछ काम करते समय में फेल हो जाओ, या मतलब बिजनेस कर रहा है फेल हो जाओ, इतना दर्द नहीं होता है जितना आप एग्जाम में फेल होता है ना। एग्जाम में फेल होने का अलग ही दर्द होता है, वो मतलब आप सोचते रहेगा। आदमी लोग भी क्यों सुसाइड करता है ना एग्जाम फेल होने से, हम लोग दूसरा टॉपर वाला लोग तो सोचता है आप क्यों सुसाइड करता है ना, लेकिन जो फेल होता है वही मालूम है कि उसका दर्द कैसा है ना। इतना दर्द होता है फेल होने से। अरे दूसरा लोग पास हो रहा है, एक क्लास जा रहा है, हम तो फेल हो गया, मतलब बहुत शर्म भी, ज़्यादा ही शर्म होता है ना, शक्ल भी दिखाने देना होता है ना, ऐसा होता है। इसलिए वो चीज़ को मतलब अब एक्सपीरियंस हो गया कोई कोई लोग ना, मतलब कोई कोई लोग इस बार होगा लेकिन उम्मीद तो करता है ऐसा ना हो ना, उम्मीद करता है कि ऐसा ना हो। तो ऐसा मतलब जो लोग एक्सपीरियंस हो चुका है, फेल हो चुका है, ऑब्वियसली हम भी फेल हुआ था ना, पहले भी हम बताया था ना। जब हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग करा था उसमें मैथ्स में हम भी फेल हुआ था ना। उसके बाद हम जब पापुनाला स्कूल में, अभी तो उधर पापुनाला स्कूल देखा है ना बिल्डिंग, उस समय में हम लोग जब जोपरपति का स्कूल में पढ़ता था, अभी ज़्यादातर तो पानी ले गया ना, तो हम भी वहाँ से पढ़कर आया है वो स्कूल से ना। तो वहाँ पे भी हम एक बार मैथ्स को फेल हुआ था ना, तो मतलब दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। उसमें हम हाफ ईयरली में फेल हुआ था, और डिप्लोमा में हम जब फर्स्ट ईयर था तो सेकेंड ईयर में मैथ्स होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है ना, इंजीनियरिंग मैथ्स। तो उसमें हम लोग 80 मार्क्स और 75 मार्क्स का होता है, तो 23 जो पास मार्क होता है, तो हमको 21 मिला था ना। तो मतलब दर्द होता है, मतलब फेल हो गया, अरे कैसे फेल हो गया ना। उसके बाद उस समय में ऐसे हम लोग फील होता है कि हम और थोड़ा सी कोशिश करने से वो मतलब 2 मार्क्स हम आराम से कैरी कर सकता था ना, ऐसे करके हम लोग सोचता है। तो लेकिन क्या करेगा, जो हो गया, उससे हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस करना है ना। तो हम लोग आज हम लोग 3 आदमी यहाँ पे हम लोग ये करेगा ना, हम होगा, इसके बाद बीहू होगा, मोपी होगा ना। हम लोग तीनों आप लोगों को किस तरह से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना है ना, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस है, सब लोग अपना अपना एटलीस्ट यूनिवर्सिटी तो कंप्लीट कर चुका है ना, मास्टर्स कंप्लीट कर चुका है, तो लाइफ में एक्सपीरियंस है। और जैसे कि क्या हम भी फेल हुआ है, तो ये लोग भी फेल हुआ होगा, है कि नहीं। तो मतलब वो सब को हम लोग थोड़ा शेयर करेगा, और जैसे कि ये लोग कैसे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन किया ना, एग्ज़ाम में कैसे आप पेपर को लिखा है, ये कैसे लिखा है, हम कैसे लिखा है, उसको हम लोग थोड़ा शेयर करेगा। शेयर करने के बाद आप लोग जो बेस्ट ऑप्शन लगता है ना, बेस्ट लगता है उसको आप लोग मतलब उसको एक्सेप्ट करो ना, उसको मतलब आप लोग ये करो। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पूरा जानता है, ऐसा भी नहीं ना, कुछ कुछ आप लोग का नॉलेज होगा, कुछ कुछ आप लोग का होगा, उसको मिलाकर आप लोग एग्जाम को प्रिपरेशन करो ना। तो हम अभी सबसे पहले व्यू ना,
आप स्टार्ट कर दो, आपका जो ये प्रेजेंटेशन है ना, ये करना है ना, हम इसको ही करना। हाँ, आप स्टार्ट करो। अरे यार दिसे Very good evening. Thank you so much for giving me this opportunity. And at least कुछ तो एक्सपीरियंस यार तो दिख गया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा में जाएगा बिकॉज ये समय आप लोग के लिए कीमती है, बिकॉज CBSE एग्जाम इज वेरी बेस्ट ना, सो यू मस्ट बी प्रिपरेशन मेरा ना आपको करना बहुत जरूरी है। इन माई चाइल्डहुड लेट मी इंट्रोडक्शन माई स्मॉल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन ना। तो आपको पता है हम वीडियो बच्चे हैं, मैं गाँव तो लासन पाते हैं। और माई फर्स्ट एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द Ozo Mission School, no? Papunala. After I could not success one, no? तो पढ़ नहीं पाया because of some illness, ना बीमार का वजह से मैं आ गया, एक साल भी नहीं पढ़ा। Then after that I come back to my hometown, देश में पढ़ा है। Then I spent 3 years. At least 3 years में I had crossed क्लास 3 ना। आफ्टर क्लास 3 का पास होने का बाद में पिताजी मिशनरी है तो उन्होंने बोला है कि चलो दूसरा स्कूल में पढ़ती है। वहाँ से पास आउट देन आई कैन टू ज्वाइन गवर्नमेंट स्कूल और अर्लियर गवर्नमेंट एनी स्कूल पारगना। देन आई हैव टू स्पेंड देयर मोर देन 7 years। बेसिक और जो भी माने जो एजुकेशन का फाउंडेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं पारंग से पारंग स्कूल में, अभी सेकेंडरी हो गया, सिगाली का अंदर में होता है। उससे मेरा एजुकेशन पूरा हम बनाया है, मेरा करियर बनाया है वहाँ से। एंड वो उस माहौल में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट थी रियली। आप यहाँ में अच्छा है, पारंग इज इंटरव्यू प्लेस, देयर इज नो नेटवर्क एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब का it was very difficult. Really, I would feel that I am a lucky person. बचपन से आज तक I never face what is a fail. ना फेल किया है हमको पता है नहीं, एग्जाम स्पेशली एग्जाम, अदर थिंग्स आई डू नॉट मालूम नहीं। सिर्फ एग्जाम का बारे में हम फेल कभी भी हुए नहीं। एंड देन आई कैन नॉट एक्सपीरियंस, हम एक्सपीरियंस भी नहीं कैसा करते हैं। बट इफ आई डू माई बेस्ट लेवल है ना, हम अभी भी सक्सेस एग्जाम का एजुकेशन का बारे में उसमें हम पढ़ के पूरा ख़त्म हुआ। क्लास 8 भी किया, क्लास 10 भी किया, ना बहुत अच्छा मार्क्स आया। पीपल आर वेरी एक्सपेक्टेशन, इवन जो समटाइम आप जो सकता है पारंग स्कूल क्या है, बिहू पांचे का अचीवमेंट क्या था, क्या परफॉर्मेंस है, द टीचर विल टेल यू डेफिनेटली ना, आपको अच्छा से बताएगा कि यस बिहू पांचे वहाँ से स्टूडेंट है, वहाँ से सिंसियर स्टूडेंट एंड वहाँ से माने अचीवर होते हैं पारंग स्कूल ना, ऐसा भूलेगा कि टेक वहाँ से मैं पढ़ के आया, क्लास 10 भी पास करके आया। देन आफ्टर या मैं कंकन नाला में ज्वाइन हुआ है 11 और 12, उसमें हम उससे भी हम पास हुआ है, वहाँ में भी अच्छा मार्क लिया है। देन आफ्टर क्या BA में आया, BA में BA ख़त्म हुआ है। BA लास्ट में तो आप लोग कोई मालूम होगा, कोई आदमी मालूम नहीं। एंड BA में भी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम इंटर एजुकेशन में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हमको 7 रैंक में आया है। तो उसमें हमको जस्ट क्या अपना एक सर्टिफिकेट दिया है, कुछ नहीं दिया, ऐसा कोई काम अचीवमेंट दिया। देन आपको हम उसमें MA में ज्वाइन हुआ है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में MA में ज्वाइन हुआ है। उसमें तो मेरा भी एजुकेशन कमज़ोर हो गया, बिकॉज फैमिली का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, माने शादीशुदा हो गया, तो आई कुड नॉट डीपली डिवोटेड ना, तो स्पेंड कर नहीं सकते। हम स्टडी करेगा, देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम स्ट्रगल ना, हम करेंगे फॉर द ओन फैमिली, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट क्रिएट द गुड एजुकेशन इन द MA ना।
एनी हाँ बट आई कैन मैंने जो भी हो हम रोस्ट होता है ना एटलीस्ट आई हैव कंसिस्टेंट पर्सन ना सो ऐसा हो के आई दिस माय एजुकेशन पीरियड हम कभी फेल भी नहीं हुआ एक कभी भी नहीं वॉट एवर आई कैन डू इट्स माय एबिलिटी इट्स माय हिडन टैलेंट नॉट फॉर कम आउटसाइड ना ये हम कभी भी ट्यूशन भी नहीं लेते हैं ये हम नहीं लेते लेकिन इट्स माय हिडन हिडन टैलेंट कहाँ से आएगा कहाँ से आएगा दैट इज अभी हम बताएंगे दैट टॉपिक आई विल टेल यू हाँ ये एजुकेशन है देन एग्जाम स्पेशली मैंने अभी कंप्लीट सब्जेक्ट अभी एग्जाम के लिए तो टेक्निक्स बता दें एग्जाम में देखिए मोस्टली स्टूडेंट ये समझ में बहुत फर्स्टली जाता माने प्रिपरेशन करते हैं ना जल्द करके प्रिपरेशन करते हैं उसके पास प्रिपरेशन नहीं करता है और ऐसा आपके स्टूडेंट को अच्छा लग ले और ये हम सोचते हैं बीइंग ए स्टूडेंट योर ड्यूटी इज टू स्टडी टू गेन द नॉलेज टू ऑब्टेन द विजडम आपका विजडम नॉलेज होगा देन यू आर बिकम ए फिलोसफी आपको ये बनेगा श्योर आई कैन ये आपका पास दैट्स वो फिलोसफी वो विजडम कैसा करना है दैट्स ओनली टेक्निक ना इसको ऑब्टेन कैसे सम टेक्निक यू हैव टू यूज वो छोटा सा वो यूज़ करना इस्तेमाल करना इसलिए मैं बोलना चाह रहे हैं यू आर बीइंग स्टूडेंट अभी आपको क्या फर्स्ट यू हैव टू सेट माने गोल एंड एम्बिशन ना आपको सेट करना है क्लियर यू सेट करना है हम अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 एंड 11 आपका पास होगा आप क्या में जाना चाहता है और क्या में पढ़ना चाहता है वो आपको पहले दिमाग में आना है आपका दिमाग में रखना है मेरा सपना तो आई बिकम ऑफिसर होना है लेकिन हो रहा ही नहीं है सपना वही था कहीं भी सपना नहीं इंजीनियरिंग बनेगा नहीं ऐसे एडवोकेट बनेगा कभी नहीं अगर ऐसा होने से डेफिनेटली आई विल हम किया भी होगा और अभी कुछ भी हो गया होगा लेकिन मेरा जो मकसद है आई वांट टू सर्व है सिविल और क्या साथ मैंने ये करना चाहिए ऑफिसर बनना चाहिए इसलिए मेरा सपना भी अभी रुका हुआ है लेकिन होप दैट विल कम ना ये हम नहीं तो अदरवाइज अभी भी हम ये इस पर भी गया साल में एडवोकेट भी आया था यूके में तो वहाँ में भी अप्लाई करना था लेकिन मैं बिकॉज मैं इंटेंसली मैं इन्वेस्टिंग ऑफिसर होना है ये भी था सो फर्स्ट आपका गोल होना है आपको क्या करना है ना ये एग्जाम में रखना है इंजीनियर एडवोकेट डॉक्टर ऐसा बहुत आर्किटेक्ट है बहुत मैनी ईयर्स बहुत वे अपना मैंने एजुकेशन है वो कर सकता करने के लिए आपको ये सेट करना है ये नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट सेट करना है रिगार्डिंग आपका CBSE एग्ज़ाम है उसमें देखिए मैंने अभी भी प्रीवियस साल में जब साल में भी बोला है देखिए एग्ज़ाम में आपको स्टूडेंट है तो आपको सबसे पहले आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिकल उसको आपको बहुत अच्छा अटेंड करना है अच्छा प्रेजेंटेशन करना है आपको इसको अच्छा से माना लिख के सर को दिखाना कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं असाइनमेंट है कुछ नहीं आपको मालूम नहीं देखो प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट आपको वहाँ से ही आपको मदद करके आगे बढ़ा सकते एंड वो प्रैक्टिकल एंड वो असाइनमेंट फेल हो गया मीन्स ये बहुत थिंक दैट आई कम टू एग्जाम में देख लिया एंड पास हो गया दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल और असाइनमेंट जो आप प्रेजेंटेशन करता है वो देखता है अच्छा से प्रेजेंट करके देना है हाँ इसमें भी बहुत क्राइटेरिया है इसमें ड्राइंग और डिजाइन होता है इसमें बहुत सब आप लोग का क्रिएटिविटी होगा ऐसा करते देना दे नंबर 1 हाँ इसके बाद में क्लास में आपको अटेंड करना बहुत स्टूडेंट क्लास का एब्सेंट नहीं होना हम बचपन से देखो हम कभी एब्सेंट नहीं करते चाहे हम पखुना से दूर आने से कभी भी हम एब्सेंट नहीं हम जैसे भी क्लास अटेंड
अटेंड करने से क्या होता है, इसमें आपको एटलीस्ट उस टॉपिक का आइडिया तो आपको मालूम। आपको दिन को एक दो वर्ड आपका दिमाग में आएगा, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आपका दिमाग में ये सब चला जाएगा, यस दैट इज द थिंग्स, ये चीज़ जो यानी टीचर ने पढ़ा है ना, तो मेरा दिमाग में आया है। जैसे व्हाट इज एजुकेशन, एंड एजुकेशन या इसमें मैडम का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बट सिंपली द एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन human behavior in a social desirable way. That's only education. Okay. वो इसको याद कर, क्लास अटेंड करना है। इसके बाद में टीचर का रिलेशन अपना देखना, तभी आपको आगे CBSE एग्जाम में भी आपको अच्छा से सालों की मदद कर सकता है। क्योंकि साल का ऑफर में होता है 20 का अपना और कितना मार्क का कुछ है, उसको आप लोग जानना जरूरी है। इसलिए टीचर रिलेशन करना बहुत जरूरी है, अटैचमेंट होना। हाँ, ये CBSE का है। तो एग्ज़ाम में हम लोग देखा है, एग्ज़ाम समय में स्टूडेंट लोग क्या लिखते हैं, ज़्यादातर माने सिस्टम नहीं लिखे ना, बच्चे मार देता है और पूरा पेजेस लिख देता है, लेकिन ये सब नहीं। इसलिए हम ये बताने है, हमें जब एग्जाम समय में है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, ये थोड़ा सा टिक में आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, उसमें आप थोड़ा सा पढ़ना है, ऊपर में थोड़ा साइड देखना है, इसमें टाइम होगा ना, कितना बजे तेरा आवर्स होगा, इसमें क्या है, उसको आपको थोड़ा सा है, तो उसको आप पढ़ना पड़ेगा। पहले हो क्या ना, जब नहीं डिस्कशन इसको देखना और देखना है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी डिटरमाइनिंग योर एग्जाम। आप 2 मार्क का आया है, 4 मार्क का आया, इसको रगड़ के लिखते रहेगा तो टाइम विल बी फटाफट निकल जाएगा। और 2 मार्क को 4 मार्क को कैसे लिखना है वो आपको अभी जानना पड़ेगा। 2 मार्क को क्या है, वो 3 सेंटेंस में से बेस्ट। 2 मार्क को क्या है, 2 मार्क का जैसे होगा फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेगा, राइट टाइप ऑफ एजुकेशन, जैसे टाइप ऑफ एजुकेशन, उसमें 2 एक तो टाइप ऑफ जोग्राफी की, आपका फिजिकल जोग्राफी है, तो ह्यूमन जोग्राफी है ना, 2 चीज़ लगा दो जैसे ना, वो आपको पूरा सॉलिड काटेगा भी नहीं, मिटेगा भी नहीं, दैट्स आपको याद है। 2 मार्क। देन 4 मार्क में आपको क्या करना है, क्या कितना लिख सकना है, पीसेस लिखना है, कितना नहीं। देन कम टू 10 हाइस होगा, क्या 15 भी है शायद, उसको थोड़ा लिखना है, थोड़ा सा लिखना है, एक पेज तो लिखना ही है, एक पेज में 70 और भी प्रीसेस में और भी थोड़ा करने आप मैंने मेन पॉइंट लिखना है, लेकिन मेन पॉइंट आप लोग को मालूम नहीं है। व्हेन यू आर रिच इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, देन यू विल नो दैट आपका एग्जैक्ट कंटेंट लिखना है वो मालूम है, लेकिन यू आर हमारे अभी कॉलेज स्टूडेंट है, स्टूडेंट है ना, तो आपको मालूम नहीं होगा। यानी हाँ साथ जैसे लिखा था इसको आप अच्छा से दे सकते हैं, वो आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जब लिख खत्म होने के बाद रिलैक्स करना है, एग्जैक्टली नहीं होना है, नर्वसनेस नहीं होना है, यस आई कैन डू, ये आपको याद रखना है। कैसे करना है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन को देखो, सबसे इजी कौन है, तो इसमें सेक्शन होता है A B सेक्शन ना, आपको B भी होता है, उसको देखना। अगर आप 2 मार्क इजी लगता है तो A सेक्शन का ऊपर में लिख दो, डायरेक्ट फट के लिख दो, दिमाग में आया छोटे लिख दो। इसके बाद में और 4 मार्क का 10 मार्क का तो आप लिख सकते हैं आराम से, टाइम टेकिंग करके याद करके याद रिमाइंडिंग करके याद लिख सकते हैं, उसमें आपको आराम से 3 आवर्स का आराम से आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, सब क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। 2 मार्क और 4 मार्क को उसको थोड़ा सा लिमिट ज़्यादा लेंदी नहीं है, दैट इज वो आपको माइंड करता है। तो उस लिखते समय अभी भी बोला जाता था कि लिखते समय का माने एक नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है, लिखते समय अच्छा स्टैंडर्ड लिखना बहुत जरूरी है, बहुत करना है। और अगर गलत होता है जाता है बस ऐसे मत करो, लेकिन इसको माने अच्छा से ऐसे करो, ऐसे ऐसे करके कर सकते,
मन अच्छा से तब मालूम हाँ सर ये तो गलत हो सकता है ऐसा करके तो अच्छा से रख देते इसका अगर टेक्स्ट में लिखना इस तो ये इट इज़ ऑल अबाउट वरना एग्जामिनेशन है तो तब आपको जाके आपको अच्छा मार्क मिलेगा तब साल भी देखेगा ये स्टूडेंट अटेंडेंस देखेगा ये प्रैक्टिकल में इतना है ये बहुत अच्छा करता है क्लीन इंडिट है एंड ये स्टूडेंट जो हम लोग से अच्छा रिलेशन है अटैचमेंट है then teacher will decide that yes this student is the best student then मेरा ऑन बिहाफ वो आई कैन सेंड माई मान इसका हाथ में कितना 5 ना 10 मार्क है वो आपको तो मालूम वो दे देगा एटलीस्ट नो 10 में से तो कम एक 6-7 में 10 में से टेस्ट वेरी ना उसे ऐड करके आपको एग्जाम में पास कराएगा इसलिए थोड़ा सा सेट करते ना Hi everyone. हम पेपर ऐसे कॉपी भी नहीं लेके आए ठीक है तो हम थोड़ा सा बताएगा जैसे कि मैं क्या बोलते एग्ज़ाम से पहले हम कैसे मेंटली प्रिपेयर किए ऐसे तो नहीं जैसे कि हम तुमको सिर्फ टिप दे सकते हैं ना तुम लोग को ऐसे तो नहीं पढ़ा सकेगा कि हम किसे पढ़ रहे एग्जैक्ट ना सभी का पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है तो हम अभी इसका मतलब हम कैसे प्रिपेयर किया था तो थोड़ा सा बता देगा तो सब लोग हमको जानता होगा जानते हैं ना अरे नहीं क्यों हम मोपी दी बोल सकते हैं ना मेरा नाम मोपी हाले है तो मोपी दी नहीं तो अनु दी भी चलेगा मैं हमको प्यार से अनु भी बुलाते हैं तो अनु जी भी बुला सकते हैं ना तो सबसे क्या एग्ज़ाम देने के लिए तुम लोग क्या करते हैं बोलो तो सिलेबस देखता है क्या सिर्फ ऐसे पढ़ लेते हैं ऐसे कैसे होगा ऐसे पढ़ लेते हैं जो आएगा ऐसे लिखेगा सिलेबस देखते हैं और उसको जो अंदर से जो इम्पोर्टेंट होता है उसको पढ़ते हैं लेकिन देखो ये सब तो एग्जाम के बारे में लेकिन सबसे फर्स्ट देखो एग्जाम देने से पहले हम लोग क्या होना है मेंटली प्रिपेयर होना है ना मतलब मेंटली प्रिपेयर तो सबको समझ रहा होगा हम प्रिपेयर होने का मतलब दिमाग को भी हम लोग ऐसे नहीं कि एग्जाम दे रहा है कल पढ़ेगा कल ही एग्जाम में आज शाम पढ़ेगा ऐसे तो नहीं होता है ना बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा हम लोग ना माइंड सेट हमने एग्जाम देने वाला वो माइंड सेट अभी से बिठा लो क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है और ये CBSE क्लास 10 ऐसा बोल के नहीं सिर्फ CBSE है ना हर एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ का वहाँ से देखो तुम अभी हमें कम मार्क मिलेगा या ज़्यादा तुम ज़्यादा मार्क मिले खुशी होता है तुम और भी मेहनत एक चैलेंजिंग तुमको डेवलप करते हैं ना ये एग्ज़ाम माइंड सेट चैलेंज होता है तो ये तुमको एक कॉन्फिडेंस देता है तो इसलिए माइंड सेट अगर अच्छे से रखने से फिर एग्जामिनेशन भी अच्छे से होगा मतलब प्रिपरेशन अच्छे से होगा ना सबसे फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए अपना माइंडसेट बना लो कि अभी से माइंडसेट बना लो कि हाँ एग्ज़ाम होने वाला है और सेकेंडली इसके बाद अच्छे से खाओ सो ना ऐसे नहीं कि तुम पढ़ते रहेगा और अच्छे से नहीं खाएगा सोएगा फ़ोन वोन करेगा ऐसे नहीं करना चाहिए ना अभी एग्ज़ाम का समय सीरियस हो अच्छे से खाओ अच्छे से पियो 7 घंटा तुम कितना आवर्स होता है कितना घंटा सोते हैं 6 आवर वो भी बहुत काफ़ी है लेकिन हाँ हम लोग 5 आवर तक भी सोने तक ऐसे भी सिचुएशन आया है क्या करेगा क्योंकि हम एक ऐसे स्टूडेंट था जो मैथ्स में बहुत बोर था ना तो क्या बोलेगा 3 बजे सुबह का 3 बजे उठता था और मैथ्स के लिए पढ़ता था पर भी क्या करेगा पर भी इतना नहीं सीखा है पर भी ट्राई करता था ना 3 बजे उठ के तो वही ना अच्छे से खाओ सो अपना बॉडी फिट रहो ना बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ अगर देखो बदन ही ठीक नहीं है तो तुम एग्जाम लिखिए क्या करेगा तुम फेल हो गए एग्जाम ही नहीं लिख पाएगा तो क्या करेगा ना तो सबसे फर्स्ट खाओ से अच्छे से माइंड सेट और उसका बदन का अच्छे से रख लो ना मेंटली हमेशा स्ट्रॉन्ग होना है ऐसे नहीं कि तुम कुछ नहीं जानते हैं तो तुम उसको छोड़ देगा बोल देगा ऐसे नहीं होना चाहिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना मेंटली स्ट्रॉन्ग हो खुद को विश्वास रखो ना बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि हम ये कर सकता है ऐसे नहीं कि हम ये मैथ सब्जेक्ट नहीं सीख रहे उसको नहीं करेगा ऐसे नहीं होना है ना सब कुछ सबका लाइफ में ऐसे नहीं देखो हम भी तुम्हें जो अभी देखो हाँ मैं जैसे पढ़ रहा होगा ना तुम हमको कुछ क्वेश्चन पूछो वो हम भी नहीं जानता होगा ना ऐसे हर कोई लाइफ अपना लाइफ में ऐसे नहीं कि सब जानता है ऐसे नहीं है ना लेकिन अभी जो तुम पढ़ रहे जो तुमको मैम लोग मतलब अभी जो क्लास में है तुमको जो पढ़ रहा है वो चीज़ में एटलीस्ट थोड़ा ठीक हो और कॉन्फिडेंट हो ना अभी उसके बाद सबसे फर्स्ट मेंटली एग्ज़ाम से पहले या कुछ भी हो मेंटली प्रिपेयर हो कि एग्ज़ाम आने वाला है सेकेंड टाइम टेबल बना कौन टाइम टेबल बनाया पढ़ेगा बोल के बना है ना एक है
तो यारी बनाए क्या हंस कर रहे हैं? नहीं तो वो सब कर रहा तो अच्छा है। टाइम टेबल बनाओ ना अपना, ये पढ़ेगा ये पढ़ेगा। स्कूल से भी आया होगा ना, मतलब हॉस्टल से भी आया होगा, ऐसे पढ़ना है इतना टाइम टेबल दिया होगा, उसको मेंटेन करना चाहिए ना। वो मेंटेन करने से तुम्हारा एक टाइम टेबल रहता है, हम ये पढ़ेगा वो पढ़ेगा। और टाइम टेबल पढ़ा रहे बोल के ऐसे नहीं कि तुम आज ये पढ़ने का समय है, मतलब अब तुम लोग अभी समय 5 से लेकर ऐसे कुछ पढ़ता होगा। अभी तो कितना बजे से पढ़ते हो? 6 बजे 4 बजे से ट्यूशन 4 बजे से ना। ऐसे नहीं कि तुम ट्यूशन 4 जो भी सब्जेक्ट उठाएगा तुम पढ़ लेगा, ऐसे नहीं होना है ना। अभी तो एग्जाम आने वाला है तो उसको प्रिपेयर करो। देखो कि एग्जाम का वो रूटीन देखो, कौन सा फर्स्ट एग्जाम, जो फर्स्ट एग्जाम आ रहा है उसको जब एग्जाम आने की कोशिश करे तब रिवाइज करो। जो सबसे लास्ट वाला है उसको फर्स्ट करो, ऐसे करो, ठीक है। जो सबसे लास्ट में एग्जाम उसको फर्स्ट है, अभी एग्जाम का दूर है, लेंथ दूर है ना, जो लास्ट का उसको फर्स्ट है, ऐसे ऐसे करो। जब एग्जाम आने के लिए फर्स्ट एग्जाम आने के लिए कोशिश हो रहा है तो 3-4 दिन पहले जो फर्स्ट एग्जाम उसको पढ़ो, जिससे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ो, मतलब डेट का हिसाब से ना। और उसके बाद टाइम टेबल बनाने के बाद उसके बाद सिलेबस देखो। मैम ना स्कूल मतलब सिलेबस दिया होगा ना तुम लोगों को, तो क्या पढ़ना है, क्या कौन सा चैप्टर दिया है, उसको सिलेबस को देखो। उसके बाद सेकेंड है इम्पोर्टेंस देखो। टीचर लोग को थोड़ा तो इम्पोर्टेंस दिया होगा ना, इम्पोर्टेंस टिक मार्क किया। अभी देखो अभी प्रीबोर्ड है ना, अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है, हाँ प्रीबोर्ड आ रहा है ना, और तुम लोग बोर्ड आ रहा है, प्रीबोर्ड ही है, मालूम नहीं है क्यों प्रीबोर्ड है ना। तो ये सब अभी तुम लोग का एक चांस है। देखो तुम अभी देखो अभी तो क्लास जाएगा ना, तुम लोग प्रीबोर्ड हो रहा है लेकिन तुम लोग क्लास जाएगा, वो करो। मैम लोग तुम लोग इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं जानते तो मैम लोग ऐसे पूछो, मैम कुछ इम्पोर्टेंस है क्या यहाँ में अभी जो आ सकता है, वो पूछो, इम्पोर्टेंस पूछो ना। तो मैम लोग तो ऑफकोर्स इतना साल से पढ़ा है ना, तो उन लोग को ऑलरेडी पता होता है कि थोड़ा कुछ हाँ ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, तो तुम लोग पूछिएगा, अभी पूछिएगा तो मैम थोड़ा बताएगा हाँ ऐसे टाइप का करो, ऐसे टाइप का आता है, तो उसको थोड़ा इम्पोर्टेंस दो। वो क्या पता आ सकते, क्योंकि मैम लोग तो पहले से पढ़ा के आ रहे हैं ना, तो तुम लोग जानेगा वो इम्पोर्टेंस। मैम लोगों से अभी से पूछ लो कि तुम लोग का समय है ना, अभी पूछ लो। इसके बाद और इसके बाद अभी स्कूल हो रहा है ना तो उनका अभी प्रीबोर्ड से पहले टिक मार्क करो जो तुम नहीं जानता है, अभी भी समय है। डाउट कौन सा है, टिक मार्क करो, इसको ले जाओ स्कूल में ले जाओ और पूछो मैम लोगों ना। अभी ये डाउट शर्म नहीं करना है, शर्म करके कुछ फायदा नहीं है। तुम शर्म करके किसका लॉस, तुम लोग लॉस है ना। शर्म करके नहीं पूछिएगा, एग्जाम में तो ऐसे करके बैठेगा, इसको पूछने से सीखता। बाई चांस वो क्वेश्चन आया बोलने से तुम लोग की लॉस होगा ना कि ये क्वेश्चन पूछने से, तो उसको डाउट क्लियर करना, डाउट मत रखो तुम लोग का साथ ना। और डाउट क्लियर तुम ऐसा मत सोचो कि डाउट को रखेगा अभी बाद में पूछेगा, वो बाद में होके डाउट हो कि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डाउट हो जाए। जो अभी जो फर्स्ट डाउट होता है कलेक्ट करो, डाउट स्कूल जाएगा उसको क्लियर करो, जिससे भी क्लियर आउट करो। तुम क्लियर करने से तुम एक सेटिस्फाई भी होगा, हाँ नेक्स्ट टाइम करें, अरे ये हम क्या था, एक याद भी होता है ना, ये डाउट था मेरा, इसको हम क्लियर करें, ऐसे ऐसे किया था, वो एक याद भी रहता है ना। इसके बाद टाइम टेबल के बाद टाइम टेबल के बाद वो करो, चलते अपना पढ़ाई करने की जगह हमेशा वो ऑर्गेनाइज रखो। पढ़ने जगह कैसे सामान क्या क्या चाहिए ऑर्गेनाइज, मतलब अपना कॉपी वॉपी क्या पढ़ेगा, आज क्या पढ़ेगा, सपोज मैथ्स ले जाएगा तो उसको ले जाओ। सेकेंड ये 1 घंटा के लिए मैथ्स पढ़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट घंटा में इंग्लिश पढ़ेगा, ऐसे करके कॉपी ले जाओ। कौन सा पढ़ेगा वो एक शाम में 2-3 सब्जेक्ट पढ़ेगा, वो एक माइंडसेट रखो ना, 2-3 सब्जेक्ट वो कंप्लीट करेगा एक दिन में, तो वो कॉपी ले जाओ और उसमें ही तुम वो करो इम्पोर्टेंस देखो, वो सब क्लियर अप करो। सब्जेक्ट चेंज कर दे रहे 1 घंटा का बाद दूसरा पढ़, कि हम लोग को भी पता है ना बोर हो जाता है एक सब्जेक्ट पढ़ के, हम लोग को भी बोर लगता है। तो अगर और उसके बाद बोर होता है तो बोर होने का थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा आराम से बैठो, थोड़ा शांति हो ना। ना क्लास 10 में तो साइंस है, और अब ज्योग्राफी लेने से जो वहाँ पे मैप होता है ना, तो ड्राइंग को आप लोग जैसे भी बनाना है कंपलसरी है, ठीक है। ड्राइंग को आप लोग जैसे भी कंपलसरी, वो भी पेन और पेंसिल से आप लोग को बनाना है। जैसे कि यहाँ पे साइंस में ना क्लास 10 जैसे कि आप ये डायग्राम बना लो, बन गया, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे फ्री टाइम है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये है
उसको हमेशा डायग्राम को हमेशा बनाना है। क्वेश्चन में जो दिया है ना उसको डायग्राम को आंसर शीट में जैसे बनाना है, वो भी नीट एंड क्लीन, पेंसिल से, पेन से नहीं बनाना है आपको। तब इतना तो मालूम है ना, क्योंकि आप इसके बाद और डायग्राम को आप जितना सुंदर से बनाएगा ना, भले ही आपका आंसर थोड़ा गलत हो, उसको देखकर डायग्राम सही बनाया बोलकर आपको मार्क देगा, ठीक है, मार्क देगा। इसका यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए होता है, तो उसको अच्छा से आप एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं सकता है बोलने से उसमें छोड़ देना है। इसके बाद और मैथ्स में क्या होता है, स्टूडेंट लोग कभी कभी मतलब कोई प्रोसेस को आप लोग नहीं समझ में आता है ना, जैसे कि आप उसमें फॉर्मूला तो मालूम है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला को आप लोग लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब भले ही जानो या मत जानो वो क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन आप लोग मान लो उधर हो गया, उसका फॉर्मूला अब मालूम है। जैसे कि क्वेश्चन में आप लोग को रेसिस्टेंस निकालो बोलकर बोला ना, रेसिस्टेंस निकालो बोलकर बोला है, तो लेकिन अब मतलब इसका कैसे निकालेगा मालूम है, लेकिन आंसर आप लोग को मालूम है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस तो R इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस R3, ठीक है। इस तरफ में जाते रहेगा ना, वो यहाँ में RN होगा, यहाँ में जाते रहेगा RN होगा ना। ऐसे करके आप लोग फॉर्मूला को इसके बाद बॉक्स पेंसिल से आप लोग अच्छा से लाइन करके रख दो, वो बॉक्स बना कर रखो, ठीक है। ये रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला को ऐसे करके बना कर रखो। इसके बाद उसको आप लोग एक्सप्लेन करना है, ऐसे करते हैं, जैसे कि वेरस नहीं तो जैसे सिंस ना, नहीं तो बिकॉज लिखकर ना अब लोग जैसे कि R1 जो क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। R1 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ ब्रांच, ठीक है। R2 ये रेसिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्रांच ना, ऐसे करके आप लोग लिखकर रख देना है वहाँ पे। आप लोग क्वेश्चन मतलब जब आप लोग का प्रॉब्लम मिलेगा ना मैथ्स में, वो लिखना जरूरी है। कौन कौन ऐसे लिखा है मतलब पहले में रेसिस्टेंस या तो जो भी मैग्नेटिक निकालता है, इलेक्ट्रिक सर्किट निकालता है ना, जो भी। इसके बाद और मैथ्स में भी जो भी आप लोग का मतलब क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला को आप लोग को लिखना है आंसर शीट में, जैसे भी फॉर्मूला को लिखना है, ठीक है ना। तो ताकि आप इसको नहीं जानकर भी छोड़ देने से भी कम से कम आप इसको फॉर्मूला जगह तो 2 मार्क्स आपको दे सकता है। तो या मतलब एग्जाम में तो 1 मार्क भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क से फेल भी होता है, आदमी टॉपर भी बनता है, लेकिन आप सोचेगा ताकि क्यों मिल गया, आप 1 मार्क मिलने से कितना खुशी होना था। तो आप ऐसे करके आने से आपको 1 मार्क मिलने से आप पास भी हो जाना था, लेकिन तो फॉर्मूला को आप लोग छोड़ना नहीं है, फॉर्मूला को आप लोग को लिखना है जैसे भी। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, CBSE में क्वेश्चन जो मैथ्स का ना, वो जो रिपीटेड होता है मैथ्स में ना, रिपीटेड होता है, आपको मालूम है कि नहीं। जैसे कि प्रीवियस ईयर आया ना, जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन हम लोग क्लास में हम लोग करता है ना, या ट्यूशन में हम लोग को किताब में हम लोग करता है, वो जो एग्जाम में भी वही आता है कभी कभी, लेकिन ऐसे वाला भी होगा 1-2 में ना। उसका अब क्वेश्चन को देखना है, अच्छा से क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखना है, अच्छा वो हम लोग क्या करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि अब जब एग्जाम में अब जैसे कि भूल गया, अब प्रोसेस भूल गया, लेकिन हमको याद है कि ये आंसर का और ये क्वेश्चन का आंसर जो ये है, लेकिन जैसे कि आप सॉल्यूशन लिखेगा ना मैथ्स में, इसके बाद लेट बोलकर आप जो भी एग्जाम करेगा ना, लेट ये बोलकर आप बीच में आप प्रोसेस भूल गया, या में आप फॉर्मूला भी लिखा है, लेकिन इसका प्रोसेस अभी नेक्स्ट कैसे करता था, नेक्स्ट इसका स्टेप कैसे था, अब स्टेप भूल गया, लेकिन आपको आंसर याद है, तो वो स्टेप्स जगह से आप छोड़ दो, गलती करके ऐसे काट दी तो मत छोड़ दो, वो स्टेप्स आप मतलब भूल गया छोड़ दो। अब यहाँ पे जो आंसर आपको याद है उसको लिखो अच्छा से, जैसे कि 123 होने से उसको अच्छा से बॉक्स करके यहाँ पे आंसर लिख दो। क्या टीचर को चेक करने लगा तो आंसर से मतलब है ना, क्योंकि जब चेकिंग करता है ना, CBSE लोग गुवाहाटी में भेजता है ना, तो वहाँ पे इतना सारा बोर्ड का नोटिस का जब पेपर चेक होता है, तो वो एक प्रोसेस को तो नहीं देखते रहेगा ना आपका, लेकिन आंसर को देखेगा, वो देखकर ना वो भी जैसे कि चेकिंग करने वाला को भी एक आंसर चेक करने का पैसा मिलता है ना, तो जितना करेगा इतना फायदा है। तो आप काका को नहीं करके अच्छा से सुंदर से लिखा है और आंसर सही करने से आपको मार्क दे दिया, भले ही आपका ये बीच का प्रोसेस आप गायब हो गया है कि नहीं, ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद छोड़ना नहीं, नीड एंड क्लीन मैथ्स में जरूरी है। और फॉर्मूला को आप लोग नहीं भूलना है, फॉर्मूला को आप लोग जैसे भी है आप लोग लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जैसे कि जब भी ज्योग्राफी में इंडिया में जैसे कि वो जो भी चीज़ का इंडिया में आप बनाएगा ना, ऐसे करके बनाएगा ना,
तो आप बनाए इंडिया मैप को आप बनाएगा तो उसमें ये करो, हमेशा ये मार्क दो, ये नॉर्थ ईस्ट, ये मार्क को आप किनार में हमेशा लिखकर रखो। ये अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। अच्छा, ये जैसे कि जो भी मैप होता है उसमें ये जरूरी होता है कहाँ तरफ नॉर्थ है, कहाँ साउथ है, मालूम नहीं होगा ना, तो इसलिए ये डायग्राम नहीं होने चाहिए। आप जो भी मतलब मैप वाला डायग्राम आप बनाता है तो आप इसमें ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का ये फॉर्मूला आप मतलब फॉर्मूला बोलते हैं, इसको हमेशा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मतलब वो सोचेगा, चेक करने का सोचेगा, अच्छा आपका नॉलेज अवेयरनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें भी आप लोग को मार्क्स मिलेगा। ऐसे करके आप लोग लिखना है। इसके बाद आंसर तो हमेशा टू द पॉइंट होना है। आप ऐसे मतलब कहानी लिखेगा, पैराग्राफ नहीं लिखेगा। और ज़्यादातर CBSE को टीचर लोग को ये एडवाइस देता है कि हमेशा पॉइंट वाइज में लिखो, जो आगे हम बताया है ना, 1 मार्क का होने से 1-2 लाइन में खत्म करो, ठीक है। दूसरा में था क्या, उधर में एक बार हम आया था व्यूज में, तो हम लोग एक बार उसमें आया था। ये सेकेंड टाइम से हम थोड़ा सजेशन के लिए आया था, उधर में भी आया था। उसमें हम थोड़ा बुक से एक कॉपी को सबमिट किया था क्या। तो एनीवे आप लोग जो अभी ये जीवन ज्योति आप लोग, ये तो अच्छा स्कूल है, अच्छा हॉस्टल है। आप लोग को आप लेकिन आपको यहाँ में खाना पका देने वाला भी होता है, और यहाँ पे आपका टीचिंग भी होता है, वार्डिंग होता है, आप लोग को बताने वाला, और सर भी सामने आप लोग का किया के बहुत अच्छा लगा, अच्छा स्कूल होता है। क्योंकि ऐसे में आप लोग देख के आपका माँ पिता इतना दूर दूर से ना आप लोग को सेम कार्य में भेजा है, आप लोग को सोच के ना आपका दिल को चैलेंज में रखना है, टारगेट में रखना है। तो आपका जो अभी जो आप जो कोई जो आप एम्बिशन होता होगा, एम्बिशन कोई का डॉक्टर होगा, कोई का तो आपका मिनिस्टर भी बनने के लिए सपना होगा, तो वो चैलेंज तो होना है। तो ऐसे नहीं हो कि फिर आप लोग बस्ती से आपको यहाँ में भेज दिया, बच्चा आप लोग को वो लोग डिस्कस करके भेज दिया, फिर आप लोग यहाँ में फिर इधर उधर होके डिसिप्लिन नहीं होके ऐसे करने से तो नहीं होगा ना। तो इसलिए ये जीवन ज्योति स्कूल ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ये स्कूल क्यों बोलने से, एक समय में हम लोग का पहले में रेवरेंड किंगोंग में 2008 में था हम लोग का वो NBCC कंपाउंड वहाँ में उसमें हम लोग का PBM मीटिंग था। मीटिंग समय में हम लोग जो उसमें असम वाला होता ना, आपका ये दीघा लोग का, आपा लोग का, ताराम लोग का, हम लोग का सुबह 9 बजे से लेकर हम लोग 5 बजे तक ऐसे समय था मीटिंग में था। तो उसमें एक बोला है किंगोंग सर को, हम लोग डिमांड है आप PBM इंचार्ज है ना, आप जिसे भी एक स्कूल खोल ना, हम लोग ने वही रिक्वेस्ट किया। तो किंगोंग सर जो जब IM को अप्रोच किया ना, अप्रोच करने का भाई स्कूल हुआ है, तो इसे ओके आप लोग जो अभी देखो बहुत सचमुच में आप लोग का हो गया, इसलिए आप लोग जो